आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। ओवरऑल पूछ रहा है लाभ या हानि कितना का हुआ है, कितना प्रतिशत का। दो घड़ियाँ हैं, प्रत्येक को जो 99 रुपया में बेचता है। पहला पे प्रॉफिट होता है, केस फर्स्ट में आपका 10% का प्रॉफिट होता है, बराबर हो गया 1/10। प्रॉफिट 1 यूनिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस आपका 10 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा इस केस में। एसपी बराबर हो गया आपका 9 यूनिट। सेकेंड केस में आपका केस सेकेंड, इस केस में आपको 10% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, बराबर हो गया 1/10। 1 यूनिट आपका लॉस हो रहा है, 10 यूनिट सीपी है। एसपी कितना हो गया, एसपी आपका हो गया 9 यूनिट। रेशियो में हम लोग ले लेते हैं सीपी और एसपी का। पहला केस में कितना है, सीपी 10, एसपी कितना है 9 है। दूसरा केस में सीपी 10 और एसपी 9। दोनों घड़ी को जो है सेम मूल्य पर बेच रहा है। कितना बेच रहा है, एसपी बराबर तो 99 रुपया में बेच रहा है, 99 रुपया में प्रत्येक घड़ी को। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एसपी बराबर है आपस में, तो डायरेक्ट सीपी कितना हो जाएगा दोनों का टोटल 20 यूनिट और एसपी कितना हो जाएगा 18 यूनिट। कितना यूनिट का लॉस हो रहा है, देख रहे हैं सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट का निकालने के लिए तो परसेंटेज लॉस बराबर 2/20 गुना 100 हो गया आपका 10% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तब इस पर हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। विक्रय मूल्य को यदि हम लोग दोगुना कर देते हैं तब हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत हो जाता है। हम लोग मान लेते हैं पहले एसपी 100 रुपया था, अब इसको हम लोग 200 रुपया में बेच रहे हैं, तो 100 रुपया पे जितना प्रतिशत का लॉस हो रहा था अब 200 पे उतना प्रतिशत का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। दोनों आपस में बराबर है, परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज प्रॉफिट। हम लोग मान लेते हैं एसपी जो है आपका x रुपया था और सीपी आपका y रुपया था, तो परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज लॉस बराबर परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया तो लॉस बराबर प्रॉफिट। पहला केस में लॉस हो रहा है तो लॉस कितना का हो रहा है, पहला केस में लॉस बराबर कितना हो जाएगा, सीपी है y रुपया और एसपी है x रुपया, तो y माइनस x। केस दूसरा में जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम लोग एसपी को जो है एसपी को दोगुना कर देते हैं, दोगुना x कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस y रुपया है तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका 2x माइनस y रुपया। दोनों आपस में बराबर है, लॉस बराबर है प्रॉफिट के, तो हो गया आपका y माइनस x बराबर 2x माइनस y, हो गया 2y बराबर 3x। इसको हम लोग लिख सकते हैं y/x बराबर 3/2। y आपका क्या है, हम लोग माने हैं सीपी माने हैं y को, कॉस्ट प्राइस माने हैं, और x क्या है, x आपका सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो इस केस में हम लोग को हानि होता है। हानि हुआ कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। कितना पे, 3 यूनिट पे। कॉस्ट प्राइस आपका 3 यूनिट है, परसेंटेज लॉस कर रहा था निकालने के लिए, तो 1/3 गुना 100 बराबर 33.1/3%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपया में खरीदता है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। लाभ की गणना किस पे कर रहा है, तो विक्रय मूल्य पे कर रहा है। सवाल में यदि कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो लाभ और हानि की गणना हम लोग किस पे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि विक्रय मूल्य पे है लाभ 10%, प्रॉफिट बराबर 10% हो गया आपका 1/10। 10 क्या हुआ आपका, विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य पे गणना कर रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 10 यूनिट और 1 यूनिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 9 यूनिट। तो कह रहा है तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 450 रुपया में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस आपका 450 रुपया है, जो कि हम लोग निकाले हैं 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर कितना के 450 के, तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा,
1 यूनिट हो जाएगा आपका 450/9, यानी 50 रुपया के बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। तो हम लोग को सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस 10 यूनिट है, कितना के बराबर हो जाएगा? गुना 50 करेंगे तो 500 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विनिर्माता अपनी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है। अब खुदरा व्यापारी इसे 25% के लाभ पर 15,045 में एक ग्राहक को बेचता है, तो इस वस्तु का विनिर्माण मूल्य क्या होगा? विनिर्माता जो है 18% के लाभ पे जो है एक थोक विक्रेता को बेच दिया, और थोक विक्रेता जो है आपका 20% के लाभ पे खुदरा व्यापारी को बेच दिया, और खुदरा व्यापारी जो है इसे 25% के लाभ पे एक ग्राहक को बेच दिया, जो कि 15,045 रुपया में बेचा था। तो कह रहा वस्तु का विनिर्माण मूल्य क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं वस्तु का विनिर्माण मूल्य X रुपया था, कॉस्ट प्राइस आपका X रुपया था। विनिर्माता 18% के लाभ पे एक थोक व्यापारी को बेच देता है, तो X गुना 118/100 थोक व्यापारी को बेचा। थोक व्यापारी क्या करता है? 20% के लाभ पे खुदरा व्यापारी को बेच देता है, तो 120/100। और खुदरा व्यापारी क्या करता है? ग्राहक को बेच देता है 25% के लाभ पे, 125/100 बराबर 15,045 रुपया। तो x का मान करें निकालने के लिए, विनिर्माण मूल्य आपका x है, कॉस्ट प्राइस आपका लागत मूल्य x है, तो x बराबर हो जाएगा 15,045 गुना 100 गुना 100 गुना 100 बटे 118 गुना 120 गुना 125। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा 8500। आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। या इसको हम लोग इस तरीक़ा से भी बना सकते थे, जैसे हम लोग मान लेते कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था, 100, तो इस पे जो 18% का लाभ कमाता है प्लस 18% बराबर 18 बराबर कितना हो जाएगा? 118। अगला व्यापारी कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? 20% का। 20% निकालिएगा 118 का, 23.6 रुपया हो गया आपको 141.6 रुपया, 141.6 रुपया। फिर अगला व्यापारी क्या करता है? 25% के लाभ पे बेचता है, 25% का प्रॉफिट पे निकल जाएगा आपका 35.4 बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा तो 177, यानी फाइनल 177 में जो है जो कितने के बराबर है? 15,045 के। कितना गुना होगा? तो आपका 85 गुना होगा। इसको भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 85, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा? गुना 85, 8500 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमिक छूट देने के पश्चात वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य आपका मार्केट प्राइस जो है 80 रुपया है, इस पे जो है 5% का छूट देता है पहला बार, फिर जितना रुपया बचता है फिर उस पर जो है 5% का छूट देता है, तब जो है कितना मूल्य में विक्रय किया वस्तु का वो पूछ रहा है। 80 रुपया पे 5% का छूट दे रहा है, 5% का छूट दे रहा है, -4 रुपया होगा, 76 रुपया दूसरा मूल्य हुआ, फिर इस पे 5% का छूट दे रहा है, हो जाएगा आपका -3.8, घटाइएगा तो 72.2 आएगा। 72.2 रुपया पे वस्तु को बेचता है, सेलिंग प्राइस आपका 72.2 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि इसे ₹9 ज़्यादा में बेची जाए तो इस पर 12.1/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% हानि पे बेची जाती है, मतलब 90% पर बेची जाती है, सेलिंग प्राइस 90% है। कह रहे 9 रुपया में ज़्यादा में बेचते हैं, तो प्लस 9 रुपया बराबर कितना हो रहा है? प्रॉफिट आपका हो रहा है 12.1/2%, चेंज कीजिएगा 12.5% हो जाएगा प्रॉफिट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.5/100, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था तो 12.5% का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112.5% बराबर आपका 112.5% के। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% बराबर निकालना है। इस साइड आएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 22.5% बराबर 9 रुपया, तो 100% बराबर कॉस्ट प्राइस निकालना है।
9/22.5 गुना 100%। 0 25 नमा 225, 25 चौका 40, 9 से 9 कैंसिल, बराबर 40 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।